जय हिंद। नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के 15 चैप्टर हैं परिमाप और क्षेत्रफल। तो 15 चैप्टर के प्रश्नावली 15.1 की जितने भी क्वेश्चन है इसमें हम लोग समझने वाले हैं और इसको हम लोग समझेंगे और इससे जितने भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक है कि एक आयत फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपये प्रति सेंटीमीटर की वाली लेंस लगानी है तो लेंस की कीमत बताइए। फर्स्ट नंबर बताना है कि देखिए कि आयत का लंबाई और चौड़ाई दे दिया है और हमको निकालना है क्षेत्रफल और परिमाप। तो देखिए पहले हम क्या निकालते हैं, आयत फ्रेम की परिमाप निकालते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई है 15 और प्लस चौड़ाई है 10। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 तो बराबर में हो जाएगा 2 गुने 25 यानी 50। ये परिमाप बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर क्या आ गया, परिमाप आ गया। ठीक है, परिमाप आ गया 50 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं हमसे निकालने के लिए क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस नहीं लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है ना, तो लंबाई कितना है 15 और गुने चौड़ाई है 10, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल और परिमाप तो निकाल लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि 12 रुपया प्रति सेंटीमीटर वाली लेंस लगानी है कहाँ, फ्रेम के चारों ओर। तो फ्रेम है, आयत का फ्रेम है, तो 12 रुपया प्रति सेंटीमीटर वाली लेंस लगानी है। तो देखिए उसके किनारे पर लगाना है ना, 150 आ गया, 150 आंसर आ गया। चलिए इसके आगे अब करते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं इसका, लेंस लगाना है 12 रुपया, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 12 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर वाली लेंस लगानी है 12 रुपया, 1 सेंटीमीटर में 12 रुपया। तो लेंस की कीमत बताइए। तो लेंस का कीमत कितना हो जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लेंस की कीमत। लेंस की कीमत हो जाएगा, देख लीजिए लेंस की कीमत हो जाएगा, लेंस की कीमत हो जाएगा 12 गुने 1/2, तो कटा दीजिएगा तो 6, तो 6 रुपया हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार चाय के बागान के परिमाप दिया हुआ है 110 मीटर तथा लंबाई दी है 30 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो चीज दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाइए। क्या दिया है, परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 30, चौड़ाई नहीं है तो मान लीजिए चौड़ाई x, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, माना कि चौड़ाई x है। ठीक है ना, तो चलिए आयत का परिमाप दिया हुआ है 100 मीटर, बराबर ये हो जाएगा 2 से, तो 30 दूनी 60 और प्लस 2x। अब 60 को इधर लाइएगा तो घट जाएगा, तो 100 में से 60 गया, बराबर हो जाएगा 2x। तो x बराबर हो जाएगा 40/2, कटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 20। x बराबर 20 यानी x चौड़ाई माने थे, तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया 20 मीटर। समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल दिया है और हम लोग को परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला है, तो क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे कि भुजा निकाल लेंगे। यहाँ पर आयताकार नहीं होगा, क्वेश्चन में वर्गाकार होगा। ठीक है, वर्गाकार होगा, वर्गाकार का होगा। ठीक है ना, तो चलिए तो हम लोग वर्गाकार मैदान का भुजा यानी क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 144,
तो बराबर में भुजा स्क्वायर, तो भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144, तो भुजा बराबर हो जाएगा कितना, 144 होता है 12 का, 12 सेंटीमीटर उसका भुजा आ गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर भुजा प्राप्त कर लिया। और हम लोग को निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो परिमिति निकालना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा का मान कितना है 12, तो बच्चों का 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो मीटर में है तो मीटर में 48 मीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन के पहला दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या है कि एक ये आयत बनाया गया है, आयत है, इसमें इसके अंदर एक दिया गया है वर्ग। अब इसका आयत में से इस वर्ग का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बीच में इसका मान दिया है जो कि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे आयत का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, पहले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल यानी 20 गुने 16, तो ये 320 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब वर्ग है अंदर, तो वर्ग है तो 5 सेंटीमीटर उसका भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए तो 25 सेंटीमीटर। तो देखिए फिगर क्या था कि आयत के अंदर वर्ग था, और वर्ग केवल क्या था कि वो छायांकित नहीं था। तो हम लोग को निकालना क्या है, छायांकित भाग। तो टोटल में से वर्ग को घटा दीजिए, तो 320 में से 25 घटा दीजिएगा, 295 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 150, बगीचे वाले छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, लंबाई गुने चौड़ाई, इतना हो गया। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 150 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका सी नंबर क्वेश्चन है कि आयतकार बड़े भाग का क्षेत्रफल है, इसका भी निकाल लिए, लंबाई गुने चौड़ाई। बीच वाले दोनों छोटे का क्षेत्रफल निकाल लिए, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, तो इसको घटा दिए तो 127 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए उसी की तरह दूसरा भी इसका निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलिए आते हैं कक्षा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कक्षा 10 में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्र को 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था। तो रमेश, नाजिया, टीना और अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए गए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। लंबाई कितना दिए थे, दिया गया छात्रों को कितना, 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई कितना दिया था, तो 8 सेंटीमीटर, और गत्ते में से कितना बनाना था, 6 सेंटीमीटर लंबा, इसको ले लीजिए L1, और 4 सेंटीमीटर चौड़ा, तो इसको ले लीजिए B1। ठीक है, ये हम लोग को बनाना था। चलिए तो चारों छात्रों के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। चलिए तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल की गणना करेंगे। देखिए रमेश द्वारा बनाया गया है, तो रमेश द्वारा बनाया गया है तो उसका क्या है कि 10 मीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, और ये इतना, ये मतलब कि रमेश द्वारा इतना बनाया गया और इतना तो मिला है, तो ये 80 में से 24 घटा दीजिएगा तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह इसका भी, उसी तरह इसका भी, और उसी तरह से इसका भी निकाल दीजिएगा, तो सबका कितना बच गया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। सबको तो सेम बनाना था ना, और सेम मिला था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 मीटर गुने 4 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर और गुने 2 मीटर माप वाले एक दीवार का एक चौखट लगाया जाना है। यदि एक वर्ग मीटर दीवार पर पेंट करने का खर्च इतना है, तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे कि आयतकार शीट का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पर 6 से बराबर में 220 गुने, 1 मिनट, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा
1 मिनट, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर बना दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए तो अब ये क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए कि दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयताकार दीवार था, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 24 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और चौकट का क्षेत्रफल इतना है, तो इसको भी निकाल दिया तो 6 मीटर स्क्वायर आया। देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल यानी 24 में से 6 घटा दीजिएगा तो 18 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, शेष भाग कितना आ गया? 18 मीटर स्क्वायर। अब दीवार पर पेंट कराने का खर्चा कितना हो जाएगा? तो ये एक मीटर स्क्वायर में 3.5 रुपया है, तो 18 मीटर स्क्वायर में तो गुना कर दीजिए दोनों का, तो 63 रुपया आ जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक तार आयत के आकार का है। एक तार है आयत के आकार का है, ठीक है। इसकी लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। एल कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। एल दिया है 50 मीटर, एल दिया हुआ है 50 मीटर, और बी कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या है कि 50 मीटर, तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, तो 50 गुने 30, पंक्ति 15, 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 1500। अब चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आगे। चलिए आयत का तो हम क्षेत्रफल निकाल दिए। अब देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप होता है। तो 2 इंटू, दोनों का परिमाप सेम है ना, वहां पर तो बताया गया क्वेश्चन के अनुसार कि जो वर्ग का परिमाप है वो आयत का परिमाप है, दोनों बराबर है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा बराबर 2 गुने 80, तो यानी 160। तो भुजा बराबर हो जाएगा 160 बटा में 4, तो ये कटा दीजिए तो 40, तो भुजा बराबर आ गया 40। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 का 1600 हो जाएगा, 1600 आंसर आ जाएगा। तो 1600 इसका है और उसका है 1500, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अधिक होगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का बराबर है यदि आयत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर हो। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल, 1 मिनट, यहाँ पर हम आप लोग को बताते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3600, 3600 बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। 3600 बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर में 3600। भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 3600। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भुजा बराबर हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा। चलिए तो भुजा बराबर 60, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा 60। ये वर्ग की भुजा निकल गया 60 से। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका घेरा है वो आयत के घेरे के बराबर है। तो जिसकी लंबाई है 60 मीटर, जिसकी लंबाई है 60 मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई है 60 मीटर और तो चौड़ाई है उसके 3 गुनी, तो जो चौड़ाई होगी उसके 1/3 होगा। तो लंबाई है 60 मीटर तो चौड़ाई हो जाएगा 60 बटा में 3, कटा दीजिए तो 20 हो जाएगा। तो चौड़ाई भी निकाल दी और लंबाई भी निकल गया। तो अब क्या करना है कि क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप निकाल दीजिए। घेरा न बोल रहा है, घेरा, तो क्षेत्रफल, तो परिमाप निकाल दीजिए। तो 4 गुने भुजा बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यानी
160 मीटर, सॉल्व कर लीजिएगा तो 160 मीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, यानी 160 बटा में 4, तो ये कट गया 40 मीटर। ये तो 40 मीटर हम क्या किए कि वर्ग की भुजा निकाले हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा निकाल दिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर यानी 1600 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चैताली के पास 10 गुने 10 सेंटीमीटर का एक कार्ड शीट है। चैताली के पास 10 गुने 10 सेंटीमीटर का एक कार्ड शीट है, तो इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 गुने 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। वह 5 गुने 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। तो बताइए कि शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होना चाहिए। देखिए चैताली के पास तो इतना सेंटीमीटर का एक कार्ड शीट है, तो कार्ड क्या होता है, वर्गाकार होगा या तो फिर क्या बोलते हैं कि त्रिभुजाकार होगा। तो कार्ड होगा तो कार्ड शीट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 10 गुने 10 तो वर्ग सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर काटे, और गैस शीट का क्षेत्रफल 5 गुने 5 यानी 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोनों घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो 50-25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 होगा, तो ये घटा दीजिए 100 में से 25 तो 75 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसे बड़ा शीट काट लिया है, तो क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर शीट ही बची, तो बताइए कि उसने किस भुजा का वर्ग काटा है। तो देखिए शीट जब वो उसने काट लिया, काटने के बाद 44 के पास शेष क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर वर्ग बचा है, तो परंतु कार्ड शीट का कुल क्षेत्रफल 100 है, ये हो जाएगा 100 में से 64 घटा दीजिए तो 36, तो 36 हो जाएगा। तो फलतः काटे गए वर्ग भुजा यानी वर्ग का क्षेत्रफल रूट अंडर में 36 यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितना चाहे उतना आयत बनाइए। एक ग्रिड है, 14 सेंटीमीटर परिमाप होना चाहिए, उसका आयत जितना मन उतना बनाइए, बस उसकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 पूरी संख्या में हो। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए पहला है कि अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसे दी गई सारणी में लिखे उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप को स्थिर रखते हुए उस ग्रिड पर मन चाहे आयत को बनाना है, तो परंतु परिमाप सदैव 14 सेंटीमीटर ही रहे। तो इस प्रकार परिमाप तो 14 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो इस प्रकार देख लीजिए, जब ऐसी बात है तो देखिए आयत हो जाएगा A, उसकी लंबाई 5, उसकी चौड़ाई 2 और परिमाप 14 और वर्ग इतना। तो ऐसा करना है कि परिमाप सेम आ जाए और क्षेत्रफल उतना आ जाए, ठीक है ना। बी के लिए ये हो जाएगा, परिमाप सेम आना चाहिए, भले क्षेत्रफल अलग आ जाए लेकिन परिमाप देख लीजिए कि सबका सेम आ जाएगा। यदि ये 28 नहीं आना चाहिए, यदि ये 28 आ रहा है तो ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है उसकी दोनों भुजाओं का माप क्या है। तो यहाँ आयत का सबसे कम क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर वो चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो जिस आयत के क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो उसकी दोनों भुजाओं की माप क्या है। तो देखिए यहाँ आयत की सबसे अधिक क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है। इसी के साथ हम लोग का 15.1 भी क्लियर हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।